वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आनंदिता। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना पेशेंटली मेरा वेट किया है। एंड माय अपॉलॉजीज, आई वाज रियली नॉट वेल एंड आई हैड लॉस्ट माय वॉइस। अभी भी मेरी आवाज़ ठीक से वापस नहीं आ पाई है, बट इट हैड बीन रियली लॉन्ग एंड आई जस्ट वांटेड टू कनेक्ट विथ यू ऑल। और ऑल्सो क्योंकि 4 सनसाइंस मेरे रह गए थे फॉर द मंथ ऑफ मार्च, सो आई जस्ट वांटेड टू कम बैक एंड आई डिडंट वांट टू लीव दैट सीरीज ऑफ ज़ोडिएक साइंस इन बिटवीन। सो 4 सनसाइंस जो मेरे रह गए थे इन द लास्ट वीक बिफोर मार्च, जो कि थे आई थिंक लियो एंड लिब्रन्स, सैजिटेरियंस एंड स्कॉर्पियोज। आप चारों का ज़ोडिएक साइन रह गया था फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ मार्च 2023। तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए है। एंड सारे ही सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया फिर आप लोग मेरी काफ़ी देर से वेट भी कर रहे थे, मैसेजेस भी भेज रहे थे मेरे मुझे काफ़ी सारे DMs आ रहे थे ऑन इंस्टाग्राम फॉर आस्किंग अबाउट माई हेल्थ। सो येस, आई एम मच बेटर नाउ एंड अगर आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत ही जल्द आई बी फाइन. Also, there is a surprise within this week. I am going to be coming live very soon. So stay tuned to my channel. Stay tuned to the community button because community button पे ही post आएगा. तो check करते रहिएगा. And yeah, that's what I have in store for you. तो आज की रीडिंग है आपको बताने के लिए for all the sun signs that were left, which is Scorpios, Sagittarians, Leos and Virgos. आप चारों रह गए थे. Sorry, not Virgos, Librans. So Leos, Librans, Scorpios and Sagittarians. ये रीडिंग आज आप लोगों के लिए है फॉर मार्च 2023. सो यहाँ पर मैंने 4 पाइल्स बनाई हुई हैं. दिस इज पाइल नंबर 1, वाइट अगेट क्रिस्टल, और ये है लियोस के लिए. नेक्स्ट आई हैव लिब्रन्स विच इज लैपिस लजुली क्रिस्टल. ये है लैपिस लजुली क्रिस्टल, पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 3 है ग्रीन जेड क्रिस्टल, जो कि है स्कॉर्पियंस के लिए. एंड पाइल नंबर 4 है एमेथेस्ट एंड दिस इज फॉर सैजिटेरियंस. सो आपको मैं आज ये बताऊंगी कि आपका जो मार्च का मंथ है, आई नो वी लॉस्ट द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च बट स्टिल इट्स नेवर टू लेट. सो मार्च का मंथ 2023, मार्च 2023 आप लोगों के लिए कैसे रहेगा. सो लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1 एंड ऑल्सो बिफोर दैट प्लीज रिमेंबर that these are general readings, so they may or may not resonate with your situation completely. So please take whatever resonates with you and leave the rest. Also माफ़ी चाहूँगी अगर मेरी आवाज़ आप लोगों को बीच में ख़राब लगे या फिर अगर मैं काफ़ी ज़्यादा कॉफ करूँ. सो प्लीज़ बेयर विथ मी. सो आइए देखते हैं पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है, विच इज़ फॉर लियोज. आपका मार्च 2023 कैसा रहेगा. सो लियोज, द फर्स्ट थिंग दैट इज इन स्टोर फॉर यू इज सेलिब्रेशन. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अटकी हुई थी, या हो सकता है आपने खुद ही उनको रोक के रखा हुआ था, अटकाया हुआ था, क्योंकि आपके पास उनके आंसर्स नहीं थे. आपके पास डिसीजंस बनाने के लिए कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अंडर द कार्पेट कर रहे थे बिकॉज यू डिडंट हैव द करेज टू टेक सर्टन डिसीजंस. तो अब आप वो डिसीजंस ले रहे हैं. I'm really sorry people, please bear with my cough. तो एक बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में और सेलिब्रेशन आ रही है आफ्टर अ मच अवेटेड टाइम. वेरी लॉन्ग स्ट्रगल मे बी, या फिर एक स्ट्रेस आपकी लाइफ में चल रहा था इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. सो अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर कमिंग योर वे, मिरेकल्स आर कमिंग योर वे. और यहाँ पर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे फाइनेंसेस हों, चाहे रिलेशनशिप्स हों. थिंग्स आर कमिंग टू अ बैलेंस नाउ. चीज़ें आपके सामने एक तरह के एक प्लेटर पर आपके लिए चीज़ें आ रही हैं, रिसोर्सेज आ रहे हैं. आप अपनी बकेट लिस्ट को टिक कर सकते हैं. यस, डेफिनेटली बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अभी तक शायद कहीं ना कहीं उड़ा हुआ था. फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए मार्च का मंथ इम्पॉर्टेंट रहेगा और डेफिनेटली बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा. ये आपको काफ़ी ज़्यादा गेन्स देता हुआ जा रहा है. रिलेशनशिप फ्रंट्स में भी आई कैन सी दैट आपकी 3 पार्टी सिनारियो चल रहा था एंड मे बी यू हैव सीन अ वेरी टफ टाइम व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स. पर आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है. जो लोग सिंगल हैं या जो इवन रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं,
सो नाउ फाइनली अ बैलेंस इज कमिंग. 3 party सिचुएशन आपकी खत्म हो रही है. मैरिज सेरेमनीज, फिक्सिंग ऑफ डेट्स इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. कोर्ट केसेस अगर कोई चल रहे हैं फॉर यू लियोज, तो आपके लिए हर चीज़ आपके फेवर में हो रही है. एनी लीगल डिस्प्यूट दैट्स बीन ऑन द कार्ड्स, या अगर पहले आपकी कोई स्ट्रगल चल रही थी ऑफिशियल फाइनेंशियल मैटर्स में या रिलेशनशिप्स में, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अब गेन्स आ रहे हैं. विमेन, दिस इज डेफिनेटली अ लकी पाइल फॉर यू. अगर आप लियो हो तो चीज़ें अब आपके हाथ से आपके हिसाब से चल रही हैं. यू आर एबल टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ. यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस द अदर पर्सन टूवर्ड्स योर साइड. तो आपकी एक तरह से पूरी स्ट्रगल खत्म हो रही है. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑन. एंड येस, जो मैं देख सकती हूँ, मैं स्ट्रगल इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि येस, आई कैन सी कि आपका ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. So that's definitely getting over. Let's see what the astrological cards have in store for you. तो पहली चीज़ तो है messages from Mercury, which clearly again shows me a positive change coming your way. Also ये जो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होने वाली हैं, चाहे ये जो फाइनल स्ट्रगल्स खत्म हो रही हैं, इन्हीं के साथ नई पार्टनरशिप्स स्टार्ट हो रही हैं. एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज, क्योंकि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. सो नाउ बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, मेक श्योर कि आप हर चीज़ को अच्छे से स्टडी करें, एक्सप्लोर करें. योर फ्यूचर इज डेफिनेटली इन द हैंड्स ऑफ टुडे. सो आज जो आप ये न्यू पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, आज जो आप ये न्यू डिसीजंस ले रहे हैं, इससे आपका फ्यूचर डिटर्मिन हो रहा है. सो मेक श्योर दैट यू एक्सप्लोर दीज न्यू एवेन्यूज. मेक श्योर दैट आपने हर चीज़ अच्छे से स्टडी करी है. पार्टनरशिप्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. पॉजिटिव चेंजेस कमिंग योर वे, फाइनेंशियली भी, रिलेशनशिप वाइज भी, और साथ ही ऑफिशियली भी. ऑन योर करियर फ्रंट ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस that the cards are offering you in the month of March. So this is the time for you to not hold yourself back. आगे बढ़िए, spread your wings. This is the perfect time. तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कुछ decisions थे जो आपने नहीं लिए थे. So now is the perfect time to take your new decisions and move forward. On the health front also, Leos, please take care of your health. Lead a healthy lifestyle. Also negativity से दूर रहिए. Make sure that your chakras are balanced, they are aligned. Positivity है, balance आपके लिए आ रहा है. So the cards are definitely saying that follow a healthy lifestyle. Whether it's diet, whether it's exercising, everything needs to go hand in hand. और ये आपके लिए एक perfect time है for a new breakthrough in your life, for something new to happen. This is now everything is happening according to the universal order. Angels आपको bless करते हुए आगे लेकर जा रही हैं लियोस. सो डेफिनेटली आपका बुरा टाइम खत्म हो रहा है. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स. न्यू बिगिनिंग्स आर देयर. रुकी हुई चीज़ें फाइनली बन रही हैं. एंड मार्च इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ. सो थिंग्स आर कमिंग अंडर योर कंट्रोल. और अगर अभी तक आपको कोई डोमिनेट कर रहा था, सो नाउ फाइनली द रेन्स आर कमिंग इन योर कंट्रोल. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट लियोज. आई होप दैट यू आर एबल टू get free of the struggle that you've been facing. अपना स्ट्रेस हटाइए. मूव टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन इन योर लाइफ. एंड रिमेंबर, ये नई डायरेक्शन भी आपको एंजल्स ने ही दी है. सो विद दैट आई रैप अप योर रीडिंग. प्लीज लेट मी नो इफ दिस रीडिंग वॉज रेजोनेंट विथ यू. प्लीज लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून. एंड येस, डू join me live this week whenever I'm coming. कम्युनिटी पोस्ट पे आप चेक करते रहिएगा. इंस्टाग्राम पे भी आपको स्टोरीज में मिल जाएगा when I'm coming live. So yes, just stay tuned. So take care till we meet again next time. आइए, जिन्होंने नेक्स्ट पाइल चूज करी है लैपिस लजुली, ये है लिब्रंस के लिए. सो लिब्रंस मार्च 2023 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है. लेट्स सी ऑन द कार्ड्स व्हाट वी हैव. लिब्रंस मार्च 2023 फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एफर्ट्स को कर रहा है रिवॉर्ड. दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ. चैन की सांस लीजिए. जितना आपने एफर्ट डाला है, दिस इज अ टाइम फॉर यू टू गेट रिवॉर्डेड. इनर गाइडेंस आपका बहुत साथ दे रही है. अ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. स्पिरिचुअली आई सी यू कनेक्टिंग वेल. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड येस, दिस इज अ टाइम टू मूव ऑन इन लाइफ, टू मेक न्यू डिसीजंस, to decide this
और दैट काफ़ी सारे आपको एक डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ में लिब्रंस। और क्लियरली मैं आपको बता दूं दैट जो भी आप अपने डिसीजन लेते हैं, दिस डिसीजन इज फॉर यू एंड द यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन योर डिसीजंस। तो आप अपने आप ही गाइड हो जाएंगे बाय द यूनिवर्स टू वॉक इन दैट जोन जहां पर आपके लिए सही चीज लिखी है। सो ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, अगर आप सिंगल हैं या अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम आई हुई है, सो लिब्रंस दिस इज द टाइम टू आई एम सॉरी इनिशिएट, आगे बढ़ने का टाइम है। प्रपोजल, कमिटमेंट्स, आगे बढ़ना, फर्स्ट मूव लेना, बोल्ड होना, दिस इज व्हाट इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। सो यू नीड टू मेक द फर्स्ट मूव, यू नीड टू रिमूव द स्टैग्नेंसी ऑफ द सिचुएशन जो अभी आपकी सिचुएशन में है। हेल्प आपको मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो एक फ्रेंड की हेल्प हो ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, और ड्रीम्स डेफिनेटली कवर हो, आपकी फुलफिल हो रही हैं ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट, ऑन द करियर फ्रंट, एज वेल एज ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट। लव लाइफ के लिए आपका काफ़ी अच्छा टाइम है। जो पास्ट में आपको शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, आपको कुछ आई एम रियली सॉरी पीपल, अगर आपको कुछ डिसीजंस लेने थे जो आपने नहीं लिए हैं इन द पास्ट, आप काफ़ी कंफ्यूज थे, वो डिसीजंस अब लेने का टाइम आ गया है। एंड क्लियरली अ न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। फैमिली लाइफ में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव टाइम लेकर आ रहा है। रीयूनियन है, रिजुविनेशन है, बीइंग विथ योर लव्ड वंस, बीइंग विथ योर फैमिली, छोटी छोटी कंटेंटमेंट, छोटे छोटे सक्सेसेस आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू इन दिस मंथ ऑफ मार्च। सो जितना आपने अभी तक एफर्ट डाला है, इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। थोड़ा सा और एफर्ट डालिए और देखिए कैसे जो रुके हुए आपके काम थे वो बन रहे हैं। द वेट इज फाइनली ओवर लिब्रंस, यू हैव बीन वेटिंग फॉर सर्टेन थिंग्स टू हैपन एंड योर वेट इज फाइनली ओवर। तो जो आपके लाइफ में एरीज हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके नोन पीपल हैं, ये आपको मदद करेंगे अपनी डिसीजन में एक्शंस लेने की। तो इनसे सीखिए, इनसे इन्फ्लुएंस होइए। एरीज आर डेफिनेटली अ वेरी बिग कंपेनियन फॉर यू एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपके जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई और चीज़ हो, करियर हो, यू हैव टू गो टिल द रूट कॉज। दिस इज द टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन और नीचे जड़ से अपनी प्रॉब्लम को ट्वीक करिए और देखिए कैसे आपके लिए चीज़ें ठीक होती हैं। अगेन दैट्स योर कार्ड, होम कार्ड है, तो क्लियरली मैं आपको बता सकती हूँ, अगेन very nice time for you to spend with your loved ones, with your family, reunion with your person, reunion with your family, दूर है अपने पर्सन से दूर है, या एक ऐसा टाइम है टू इनिशिएट विथ योर पर्सन। प्रपोज करिए, कमिटमेंट करिए जो आपके मन में है, जो आपने अपने आप को रोका हुआ था, या अगर आप किसी का वेट कर रहे थे करने के लिए, तो वो भी आपको सामने से आकर के अप्रोच करेंगे। सो दिस इज डेफिनेटली अ नाइस टाइम कमिंग योर वे। इन्वेस्टिगेशन आपको करनी ज़रूरी है फॉर योर फ्यूचर। कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग कि आगे बढ़ने से पहले अपना सारा पेपर वर्क देख लीजिए, वेदर इट्स योर वेडिंग, वेदर इट्स योर करियर, नई जॉब है, पेपर्स अच्छे से पढ़िए। पर्सन के साथ अगर एक नए रिलेशनशिप में घुस रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं, तो मेक श्योर दैट अभी से ही सारी बातें, उनकी फैमिली के बारे में हर चीज़ कम्युनिकेट करिए। आई कैन सी अ जर्नी गोइंग फॉरवर्ड, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी जर्नी में, तो दिस इज डेफिनेटली अ टाइम ऑफ ग्रोथ। लिब्रंस आपके लिए टाइम ऑफ ग्रोथ है, तो अपने एफर्ट्स में कोई कमी मत आने दीजिए। कीप गोइंग फॉरवर्ड, कीप पुटिंग एफर्ट इन योर सिचुएशन। आने वाले टाइम में आई सी अ लॉट ऑफ फेम एंड प्रॉस्पेरिटी ऑन द कार्ड्स। आप लोगों के जो रुके हुए काम थे वो बहुत जल्दी बन रहे हैं और आपके ऊपर भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा है। ऑलमाइटी इज डेफिनेटली वेरी हैप्पी विथ यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था गुड टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल गेन्स। सो अपनी स्पिरिचुअलिटी को कहीं खोने मत दीजिएगा। देर इज अ लॉट ऑफ क्योर्स, देर आर न्यू बिगिनिंग्स, देर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट जो आप अपनी सिचुएशन में डाल रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। इस पूरे क्योर्स में या इस नए प्रोग्रेस में अपनी स्पिरिचुअलिटी को कहीं पर भी फॉरगो मत करिएगा। दैट्स वन थिंग विद द कार्ड्स आर क्लियरली सेइंग दैट डू नॉट फॉरगो योर spirituality. You need to just go ahead with your passion. तो अगर आप कंफ्यूज थे अपनी लव लाइफ में, अपने करियर में कि कौन सा डिसीजन बनाए, कौन सा पाथ चुने, सो कार्ड्स आर वेरी क्लियर दैट अपने अंदर पैशन लेकर आइए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए एंड फॉलो योर पैशन। जिस चीज़ में आपका दिल है उसको फॉलो करिए।
रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स है लेकिन अगर आपका दिल आपके पर्सन के पास है, देन जस्ट गो अहेड, यू विल नॉट हैव अ फॉल. विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड. पर अपने दिल की सुने. आप 2 करियर्स में सेल कर रहे हैं, 2 बोट्स में सेल कर रहे हैं, आपको डिसाइड करना है विच वन इज द वन फॉर यू, क्लियरली द वन विच यू आर पैशनेट अबाउट. क्योंकि कोई चीज अगर आप दिल से नहीं करेंगे उसका आपको बहुत जल्दी डाउनफॉल दिखेगा, एंड दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. सो यस, फॉलो योर पैशन. You are going to meet your spiritual soulmate soon. Maybe a person comes in your life very soon. Spiritual connection आपका बन रहा है, soulmate connection आपका और आपके person का है. कार्ड्स उसको डेफिनेटली आगे रिन्यू कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं. सो विक्ट्रीज आर ऑन द कार्ड्स, बट साथ ही एफर्ट डालने में कमी मत छोड़िएगा, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू मीटिंग योर गोल. कार्ड्स बहुत ही क्लियरली बता रहे हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल. तो अभी अगर आपको रिजल्ट्स नहीं भी मिले हैं, डोंट लूज होप, बिकॉज आप बहुत ही पास हैं अपने आगे के गोल की तरफ जाने के लिए. सो विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट लिब्रेंस. जस्ट हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड. मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई या नहीं हुई. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट सेशन. ऑल्सो स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल फॉर अ लाइव रीडिंग वेरी सून. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल, और आपका सन साइन है स्कॉर्पियो. देखते हैं आपके लिए क्या है ऑन द कार्ड्स. मार्च 2023. I can see a lot of stagnancy on the situation right now. आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट काफ़ी रुकावटें हैं, काफ़ी शैकल्स हैं जिसमें आपने अपने आप को रोका हुआ है, और शायद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है. स्टैग्नेंसी में आप जी रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगले 18 डेज में आपका ये फेज जो है एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है. और सॉरी, जो आपको आगे के लिए डिसीजंस बनाने हैं, जो अभी आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं स्कॉर्पियंस, दोज डिसीजंस आर फाइनली गोइंग टू बी रिवॉर्डेड. आप अपना पहले तो डिसीजन बना पाएंगे. इस डिसीजन में हो सकता है और भी लोग इन्वॉल्व हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट्स, वो सब तो चलेंगी, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट द आउटकम इज गोइंग टू बी इन योर फेवर. पार्टनरशिप्स आर हियर टू ब्लूम. धीरे धीरे आपके काम बन रहे हैं, काफ़ी वेटिंग पीरियड के बाद बन रहे हैं, बट yes, everything is going to happen the way you want it to happen. चीज़ें आपके लिए बनती चली जाएंगी. टाइम लगता रहेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए अपने आप 1 by 1 बनती चली जाएंगी. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सिचुएशन, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च, और मे बी बाय द एंड ऑफ मार्च, आपके लिए चीज़ें ऐसे बनेंगी कि आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे, खुद ले पाएंगे, और पूरी क्षमता के साथ उन पर खरे उतर पाएंगे. राइट नाउ यू आर हर्ट, your expectations haven't been fulfilled, especially on the love life या relationship front. also मैं देख सकती हूँ कुछ partnerships आपको तंग कर रही हैं. हो सकता है और आपके पर्सन अभी तक आप एक दूसरे से बात नहीं कर रही. यू माइट बी इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप. देयर इज अ रीयूनियन ऑन द कार्ड्स, बट उस रीयूनियन में आपको कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. द पेंट अप इमोशंस, द पेंट अप टर्मोइल दैट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, वो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है. फिर चाहे आप वो डिसीजन ले टू बी विद द रिलेशनशिप, नॉट बी इन द रिलेशनशिप, बी विद अ पर्सन, वो आपके ऊपर है. बट ये जो अंदर ही अंदर आपकी एनर्जीज गुब्बारा भरता चला जा रहा है पर नहीं निकल रहा, इसको अब खोलना बहुत ज़रूरी है. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग फॉर यू स्कॉर्पियंस, बिकॉज इट्स बिल्डिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर सिचुएशन. ऑन द वर्क फ्रंट देयर इज अ लॉट ऑफ फेम फॉर यू. क्रेडिट आपको मिल रहा है, आपके एफर्ट्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं इन द मंथ ऑफ मार्च. जितना आपने पास्ट में एफर्ट डाला है अपने काम में, वो फाइनली आपको बहुत ही ज़्यादा गेन्स देता हुआ जा रहा है. ऑन द फाइनेंशियल फ्रंट ऑल्सो सडनली हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, कहीं से कोई बोनस मिल जाए, कोई इंक्रीमेंट मिल जाए, बट फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. लॉट ऑफ मूवमेंट ऑन द कार्ड्स व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल गेन्स. हो सकता है कोई प्रॉपर्टी, कोई कार, कोई ऐसा डिस्प्यूट जो आपको बेचना है, आपके हिस्से आना है, समथिंग ऑन दोज लाइन्स. बट येस, फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वैसे भी हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे थे,
this was on your mind, then yes, definitely this is on the cards for you. March is definitely bringing a lot of good luck for you on the educational front. तो जो लोग अपने एग्जाम्स भी दे रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपने एग्जाम्स भी दे रहे हैं, so you will see a lot of educational gains on the cards, lot of rise on the cards, और आप मेहनत करके अपने अच्छे एफर्ट्स दिखा सकते हैं. लियोज एंड केप्रिकॉन्स की अभी आपके लिए बहुत अच्छी दशा चल रही है. सो वेरी नाइस टाइम फॉर यू टू अचीव योर गोल्स एंड शाइन ब्राइट. Scorpios, this is a very nice time for you to shine bright, show your colors, and achievement is on the cards. Also relationship front पे या जहाँ जहाँ आप ठोकर खा रहे हैं, a very nice time for you to introspect. अपनी परसेप्शन को ख़त्म करते हुए थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाइए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए, एंड देन टेक अ न्यू पॉजिटिव रीबर्थ. आपकी जो भी सिचुएशन है जो आपको इतनी ज़्यादा स्टैग्नेंसी दे रही है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रही है, द फ्यूचर इज़ अननोन टू यू, द फ्यूचर माइट बी लुकिंग लाइक एन इल्यूजन टू यू. तो उसके ठीक होने के लिए या इससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने लिए एक पॉजिटिव रीबर्थ की ज़रूरत है. आपके मन में जो कन्फ्यूजन्स हैं, इनको क्लैरिटी के साथ आप कैसे देखेंगे? ओनली विद अ लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. सामने वाले को ब्लेम करने से अच्छा है पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं, आपसे क्या चीज़ नहीं हो पाई है, या इंट्रोस्पेक्ट करिए दैट मे बी दिस वॉज नेवर मेंट टू बी. सो अपने लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक पॉजिटिव रीबर्थ को एंट्री देने के लिए तैयार हो जाइए इन दिस मंथ, मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ. बट येस, योर एफर्ट्स आर नेसेसरी. अपने एफर्ट्स डालिए, अपना बर्डन हटाइए. वंस एंड फॉर ऑल यू नीड टू कम्युनिकेट विथ योर पर्सन, एंड जो उसका आउटकम निकलता है, वेदर टू बी विद दिस पर्सन और टू बी अवे फ्रॉम दिस पर्सन, रिस्पेक्ट दैट. उसको रिस्पेक्ट करते हुए अपने लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. यू नीड टू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द शैकल्स ऑफ दिस रिलेशनशिप या ये करियर प्रॉब्लम या जो भी आप फेस कर रहे हैं. मेनली अ लॉट ऑफ यू आर बाउंड बाय अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप शैकल्स, जिनको अब आपको तोड़ने का टाइम आ गया है और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाने का टाइम आ गया है. अपने आप आपको यूनिवर्स इस न्यू बिगनिंग की तरफ खींच करके ले जाएगा, बट ओनली इफ यू मेक दीज एफर्ट्स. एंड कम्युनिकेशन इज द की इन योर सिचुएशन. यूज योर गॉड गिवन पावर टू मैनिफेस्ट योर द इंटेंशंस दैट यू हैव इन योर माइंड. अपने लिए इंटेंशंस पॉजिटिव रखिए और आगे बढ़ते जाइए. योर ड्रीम्स आर ब्लूमिंग मोर रैपिडली देन यू रियलाइज, बट दे नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड नर्चरिंग. सो अपनी सिचुएशन में ज़्यादा भाग दौड़ मत करिए. आराम आराम से नर्चर करते हुए अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी सिचुएशन को, और साथ में रखिए पेशेंस. डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग इज ऑन द cards for you. So with that, I take your leave, people who chose this pile, Scorpions, and I'll see you soon in my next reading. Stay tuned for the live session coming to you very soon. And thanks for all the love and feedback that you've been giving me. Do like, share and subscribe अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 4 चूज करी थी, द एमेथिस्ट क्रिस्टल, और आपका सन साइन है सैजिटेरियन. देखते हैं व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू. सबसे पहली चीज, मिराक्युलस गेन्स आर कमिंग टू यू सैजिटेरियंस. यू आर फेसिंग अ स्ट्रेसफुल टाइम. हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके काम में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है. कम्युनिकेशन नहीं है आपके पर्सन के साथ, मे बी ब्रेकअप हो गया है, नो पार्टी सिनारियो चल रहा है. सो येस, मिराक्युलस गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. फाइनेंशियल गेन्स आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. और बहुत सारी डिटर्मिनेशन आपको यूनिवर्स दे रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या इस सिचुएशन से लड़ने के लिए. फेम एंड प्रॉस्पेरिटी आर ऑन द कार्ड्स फॉर यू. तो जो बुरा टाइम था दैट्स वेरी सून एनीवेज एंडिंग. जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, जो आपके मन में कन्फ्यूजन्स हैं, इनका अब फाइनल समाधान हो रहा है. एंड सेलिब्रेशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स. वेलकम दिस न्यू टाइम. नाउ दिस इज अ टाइम फॉर योर न्यू डिसीजन जो आपको लेना है अपने लिए. ज़रूरी नहीं है कि ये डिसीजन यही होगा दैट यू गो बैक टू योर पर्सन. ये भी हो सकता है दैट यू डिसाइड टू मूव ऑन इन लाइफ, बट दैट इज ऑल्सो अ
पॉजिटिव डिसीजन। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो डिसीजन आप लेंगे ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो ही राइट है। यू नीड टू एनालाइज योर सिचुएशन एंड गैदर द करेज टू टेक द डिसीजन दैट यू वांट टू, और फिर उस पर आपको खरे उतरना है। यूनिवर्स आपको हर तरह से सद्बुद्धि दे रहा है, हर तरह से रिसोर्सेज दे रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को डिसाइड करिए, अपनी सिचुएशन में अच्छे से अपना दिमाग लगाइए, इमर्स हो जाइए, कम्युनिकेट करिए सिचुएशन में, और फिर फाइनल ट्रांजिट बनाइए ऑफ व्हाट यू आर वांटिंग। स्पेशली ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट ये आपका एक हीलिंग टाइम है, बट साथ ही यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी क्लैरिटी के साथ, क्लैरिफिकेशंस के साथ एक बार अपने पर्सन से कनेक्ट करिए, कम्युनिकेट करिए, सिचुएशन में घुस जाइए, और फिर डिसाइड करिए कि आपको इस रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेकर के जाना है या इसको यहीं से एक न्यू ट्रांजिट की तरफ लेकर के जाना है और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से लेकर के जाना है। इफ यू डिसाइड टू बी विथ योर पर्सन देन नर्चरिंग योर रिलेशनशिप इज द की। सो यही कार्ड्स आपको बोल रहे हैं कि ये जो मंथ है ये आपका मंथ है फॉर एक्टिंग अपॉन योर सिचुएशन। पहले सोचिए, डिसाइड करिए, और उसके बाद इस जर्नी का प्रोग्रेस देखिए कि आपको इसको आगे लेकर के जाना है या यहीं से इसको खत्म करना है। रीयूनियन है आप लोगों के लिए, फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर इज अ रीयूनियन ऑन द कार्ड्स, बट ये जो बर्डनिंग सिचुएशन है ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ चेंज हो जाएगी, कंटेंटमेंट आ जाएगी, और यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ एंड करेज दे रहा है टू मूव फॉरवर्ड इन दिस पोजिशन। एंड अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको इनको छोड़ना है, नहीं साथ रहना है, तो उसके लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा शक्ति दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सके। दैट्स वन फॉर द स्पेशली फॉर द रिलेशनशिप फ्रंट, क्योंकि यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि एक रिलेशनशिप की काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बट आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू दैट आप यही डिसाइड करेंगे दैट यू एंड योर पर्सन विल अगेन रीयूनाइट विथ ईच अदर। there's the lovers along with the ace of cups, तो क्लियरली बहुत प्यार और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है इस रिलेशनशिप में। स्ट्रगल्स आपकी खत्म हो रही हैं। पीपल हु आर सिंगल, अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ, समबडी टू वेट फॉर इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, कंटेंटमेंट इज ऑन द कार्ड्स। मैंने आपको डिटर्मिनेशन बोला था, फिर से बोल रही हूँ, स्टे डिटर्मिन्ड, चाहे आपका काम है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपके फाइनेंशियल इशूज है। देयर इज अ लॉट ऑफ विक्ट्री ऑन द कार्ड्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस मंथ। टू ऑफ कप्स क्लियरली नई पार्टनरशिप्स दिखा रहा है, रिलेशनशिप्स में भी और काम में भी। पार्टनरशिप्स आर हियर टू ब्लूम, बट आपको अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डालना है। दैट्स वन थिंग सैजिटेरियंस, दैट एफर्ट की आपकी रिलेशनशिप में, आपकी सिचुएशन में कमी नहीं रहनी चाहिए। दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग। You and your person will be together for a lot of you, so let go of your worries. ऑल्सो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो मैंने आपको बोला है कि अभी आपको इसके बारे में सोचना है। दिस इज़ अ टाइम फॉर यू टू डिसाइड, थिंक, रिव्यू एंड देन डिसाइड द प्रोग्रेस ऑफ दिस जर्नी। सो टेक इन्वेंट्री ऑफ योर लाइफ एंड रिजॉल्व टू चेंज और हील एनीथिंग दैट इज अनबैलेंस्ड। हील करेंगे तो अपना रिलेशनशिप आप बचा रहे हैं, मगर इसमें एफर्ट डालना है। चेंज कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है अनबैलेंस्ड है, तो देन लेट गो ऑफ इट। इट्स ऑल राइट, देर इज अ न्यू पर्सन वेटिंग फॉर एवरी वन आउट देयर, बट ये जो डिसीजन आज आपको लेना है ये बहुत ज़रूरी है। सो अपनी हेल्प करिए, फ्रेंड्स से पूछिए, आस्क द यूनिवर्स फॉर साइंस कि आपको क्या करना चाहिए, और जो आसपास के लोग हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हेल्प लीजिए कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर यू एंड येस व्हाट डिसीजन यू नीड टू मेक। फाइनेंसिस में काफ़ी ज़्यादा बरकत आ रही है फॉर पीपल हुव चोजन सैजिटेरियन, हुव चोजन दिस फाइव सैजिटेरियंस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, कार्स हो सकती हैं, लग्जरीज हो सकती हैं, लॉट्स ऑफ मटीरियलिस्टिक शॉपिंग, नया घर हो सकता है, बट येस अ मेजर चेंज इन योर सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन, वेरी पॉजिटिव। 3 पार्टी सिचुएशन का फिनिश इन पॉइंट हो रहा है इन द नेक्स्ट 18 डेज। न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द कार्ड्स। ऑल्सो आपके एफर्ट्स भी, चाहे फाइनेंसेस हों चाहे रिलेशनशिप्स हों, अगले 8 to 18 डेज में रंग ला रहे हैं। सो 18 डेज के बाद डेफिनेटली बहुत बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप क्लियरली डिसीजंस भी ले पाओगे कि आपको क्या करना है इन द नेक्स्ट मूव ऑफ दिस जर्नी। सो येस, दिस इज अ टाइम फॉर यू टू हील, टेक हेल्प, डिसाइड what you want, how you want things to be, पास्ट में कैसा रहा, अब कैसा रहेगा, एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ।
और फिर से बोलूँगी, जो लोग सिंगल हैं आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग है विथ समबडी न्यू. Women especially, I see a new person entering your life, maybe in this month, maybe in the next month, but yes, मार्च से आपकी शुरुआत तो हो ही रही है for finding the new person. Maybe शादी हो जाए, commitment हो जाए, but yes, some new person energy is on the cards. So with that, I take your leave, all the Sagittarians. Thanks a lot for joining today's session and bearing with my voice, my cough. I'll see you soon in my next video, and I hope अब रोज videos आते रहेंगे unless I fall sick again. And yes, do meet me on in my live session within this week. आपको पता चल जाएगा on the community post कि मैं कब आ रही हूँ live. So stay tuned to my channel. Do like, share and subscribe. Share with friends and family. I'll see you soon. Till then, take care.